Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to MLT Education Point. Myself Lareb Shabir. Our today's topic of discussion is the ribosome. So let's start the topic. Ribosome. The ribosome word is derived. Ribo from ribonucleic acid and somes from the Greek word soma, which means body. So ribosomes are tiny granular structure that is present in the cell. अगर सेल के ऑर्गेनेल्स को देखा जाए तो सेल ऑर्गेनेल्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है वो क्या है? राइबोसोम. यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड वेट अगर देखें तो राइबोसोम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है. एंड सेकंड वन ये क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है. इससे पहले जब हमने सेल के ऑर्गेनेल देखे तो कुछ ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन बाउंड थे, सम ऑर्गेनेल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, लेकिन राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. यानी इसके सराउंडिंग में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है और ये प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट बोथ सेल्स में प्रेजेंट होता है. अगर एवरेज मेमिलियन सेल की बात की जाए तो एवरेज मेमिलियन सेल्स हैज 10 मिलियन राइबोसोम. अब इसकी डिस्कवरी को देखते हैं. सो राइबोसोम वाज फर्स्ट स्टडीड बाय जॉर्ज पैलेडे इन 1950. सो जॉर्ज पैलेडे ने 1950 में राइबोसोम्स को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था. अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो राइबोसोम सेल के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है? सो राइबोसोम सेल्स के अंदर दो फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या तो फ्री राइबोसोम्स होंगे या फिर बाउंड राइबोसोम होंगे. तो फ्री राइबोसोम्स जो होंगे वो फ्रीली फ्लोट कर रहे होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर. यानी वो राइबोसोम जो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री राइबोसोम. अब ये फ्री राइबोसोम्स, अब राइबोसोम जो है वो एक की प्लेयर है प्रोटीन सिंथेसिस में. ये क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है. सो जो फ्री राइबोसोम्स हैं ये भी क्या सिंथेसाइज करेंगे? प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेंगे. वो प्रोटीन जो कि सेल के अंदर ही यूज होंगी, सेल के इनसाइड यूज होने वाली प्रोटीन को कौन सिंथेसाइज करता है? फ्री राइबोसोम. और वी कैन से दैट इट मेक्स साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन. क्लियर? और सेकंड जो है राइबोसोम जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो है बाउंड राइबोसोम. यानी राइबोसोम क्या होते हैं? मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम. किस मेम्ब्रेन के साथ ये बाउंड होंगे या किसके साथ ये अटैच होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच होंगे बाउंड राइबोसोम. अब ये जो बाउंड राइबोसोम है ये किसको सिंथेसाइज करेंगे? ये भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, लेकिन जो बाउंड राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे वो प्रोटीन आउटसाइड ऑफ द सेल यूज होगी. और वी कैन से दैट इट मेक्स एक्सपोर्टेड प्रोटीन. क्लियर? So there are two forms of ribosome, free ribosomes and bound ribosome. अब हम देखते हैं राइबोसोम की कंपोजिशन. अब कंपोज्ड किस चीज पे है ये? RNA एंड प्रोटीन्स. तो इक्वल अमाउंट RNA एंड प्रोटीन की मिलकर क्या बनाती है? राइबोसोम्स को बनाती है. यानी 1:1. अगर 50% RNA है तो 50% ही प्रोटीन होगी. यानी इक्वल अमाउंट में ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? राइबोसोम बनाते हैं. अब इसी कंपोजिशन की बेस के ऊपर कि ये RNA और प्रोटीन से मिलकर बनता है, इसको हम एक नेम देते हैं. सो राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. Most important point, ribosomes are also called ribonucleoprotein. Ribonucleoprotein हम इसे क्यों बोलते हैं? On the basis of their composition, कि ये RNA यानी कि राइबोसोमल RNA से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है. अब हम देखते हैं अगेन इसकी फॉर्म्स को. तो या तो ये फ्रीली फ्लोटिंग होगा साइटोप्लाज्म के अंदर या तो फिर ये अटैच होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. तो अगर ये फ्रीली फ्लोट है, राइबोसोम फ्रीली फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये किस चीज की फॉर्मेशन करेगा? साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स की. और अगर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड है तो ये एक्सपोर्टेड प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा. अब जो राइबोसोम है इसके होते हैं 2 मेजर सब यूनिट्स. एक होता है लार्ज सब यूनिट और एक होता है स्मॉल सब यूनिट. लार्ज सब यूनिट जो आपको डोम शेप दिखाई दे रहा है और स्मॉल सब यूनिट जो कि कैप लाइक स्ट्रक्चर है. तो
ये जो सब यूनिट्स हैं, इसको देखने से पहले अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के दरमियान इसको डिफरेंस करके देखते हैं, तो उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि प्रोकैरियोट जो है उसमें राइबोसोम का साइज क्या है और यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज क्या है। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उसका जो राइबोसोम का साइज होता है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू दी प्रोकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम का साइज क्या होता है, लार्जर होता है। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज होता है 70s, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज होता है 80s। क्लियर? तो अब ये जो राइबोसोम है ये दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक होता है लार्ज सब यूनिट और एक होता है स्मॉल सब यूनिट। अब जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पर लार्ज सब यूनिट क्या है, 50s, जबकि अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यहाँ पर जो लार्ज सब यूनिट है वो क्या है, 60s। देन अगर हम स्मॉल सब यूनिट की बात करें प्रोकैरियोट के अंदर वो क्या है, 30s, जबकि जो यूकैरियोट्स के अंदर जो स्मॉल सब यूनिट है वो उसका साइज है 40s। अब अगर प्रोकैरियोट को फर्स्ट देखें तो 50 और 30 तो 80 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 70s। इसी तरीके से 60 और 40 को देखें तो ये 110 बनना चाहिए, लेकिन क्या बनता है, 80s। तो ये मैथ्स इसमें नहीं इन्वॉल्व, जस्ट होता ये है कि जब ये स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट असेंबल होते हैं, जब ये एक दूसरे के साथ मिलकर असेंबल होते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर, जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है तब इनका कुछ पार्ट हाइड हो जाता है। तो जब ये ओवरलैप होते हैं, मिलते हैं, ये असेंबल होते हैं, तो जो पार्ट हाइड हो जाता है उसको काउंट नहीं किया जाता। सो दैट्स वाई प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज क्या है, 70s, एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज क्या है, 80s। अब आपको हर एक नंबर के आगे 50s 30s दिखाई दे रहा है। सो एस क्या है, स्वीडबर्ग यूनिट है, एस क्या है, स्वीडबर्ग यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन रेट है या फिर यूनिट ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है, यानी डेंसिटी की बेस पर, यानी कौन सा सब यूनिट पहले सेटल डाउन हुआ है उसकी बेस के ऊपर इसको नेम दे दिया गया। सो एस फॉर स्वीडबर्ग। अब हम देखते हैं कि राइबोसोम्स के फंक्शंस क्या हैं, कि राइबोसोम्स जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रीवियस वीडियो में न्यूक्लियस में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस के सेंटर में एक डार्क सा एरिया होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम की सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्लियर? सो राइबोसोम्स को कौन सिंथेसाइज करता है, न्यूक्लियोलस, जबकि राइबोसोम्स क्या करते हैं, वो प्रोटीन की फैक्ट्री हैं, वो आगे से किसको बनाते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। एंड यू नो एवरी सेल्स रिक्वायर राइबोसोम्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है आपके नेल्स के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है, और हर सेल के अंदर मिलियंस ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम एंड राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। अब राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, तो प्रोटीन की सिंथेसिस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब जेनेटिक अगर हम बात करें तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेने वाला क्या है, मैसेंजर आरएनए। अब होता क्या है कि मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स अटैच्ड होते हैं, लेकिन ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि सबसे पहले मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम का कौन सा सब यूनिट अटैच होगा, स्मॉल सब यूनिट। क्लियर? राइबोसोम आर अटैच विद मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉल सब यूनिट। उसके बाद जो है मैसेंजर आरएनए के साथ लार्ज सब यूनिट अटैच होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने याद रखना है वो ये है कि जो बोथ राइबोसोम के जो सब यूनिट्स हैं, आइदर वो लार्ज सब यूनिट है या स्मॉल सब यूनिट है, वो कैसे अटैच होता है थ्रू मैसेंजर आरएनए के साथ, वो कैसे अटैच होगा, थ्रू मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन होंगे तभी स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच्ड होते हैं। और वी कैन से दैट असेंबली ऑफ द राइबोसोमल यूनिट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द मैग्नीशियम आयन। क्लियर? अब जब ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड हो जाएंगे किसके साथ, मैसेंजर आरएनए के साथ, तो उसमें एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी जब बहुत सारे राइबोसोम के सब यूनिट, लार्ज स्मॉल, बहुत सारे ग्रुप में जब राइबोसोम
मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे क्या बोलते हैं, पोलीसोम या फिर पोलीराइबोसोम. When group of ribosome are attached with messenger RNA, then form a structure that are called polysome, or simply messenger RNA with ribosomes are called polysome. So students, if you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.